इस वीडियो में ना मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद हो सकता है तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाए, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। इसीलिए जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ना, इसे बस ध्यान से सुनना। तो होता क्या है ना, एक बार एक राजा होता है और उसके साथ एक वज़ीर होता है। और वो जो वज़ीर होता है ना, वो राजा की पिछले 30 सालों से सेवा कर रहा होता है, और इसीलिए उसे पूरे राज्य में एक बहुत ही ईमानदार आदमी के नाम से, एक बहुत ही वफ़ादार आदमी के नाम से जानते थे लोग। बट होता क्या है ना, जो आदमी बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है, उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। तो अब क्या किया, उसके दुश्मनों ने ना राजा के पास जाकर राजा के कान भर दिए। राजा को ये कह दिया कि राजा साहब, ये जो आपका वज़ीर है ना, ये आपके साथ धोखा कर रहा है। ये बस आपको दिखाता है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, बट इन रियलिटी ये बस दिखावा कर रहा है। अब ये सारी बात सुनने के बाद राजा को आ गया गुस्सा, और राजा ने क्या किया, वज़ीर को डेथ की सज़ा सुना दी। मतलब सीधा मौत भाई। और उस टाइम मौत ऐसे नहीं होता था, उस टाइम क्या किया जाता था ना, कि जिसको भी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी, उसको ले जाके जंगली कुत्तों के झुंड में छोड़ दिया जाता था, ताकि वही उसे नोच नोच के खा जाए। तो उसे भी वहीं पे ले जाया गया। तो वहाँ पे ना उससे अपनी आखिरी इच्छा पूछी गई कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वज़ीर ने बोला कि मुझे बस 10 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने बच्चे के पास थोड़ा जाना चाहता हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, उनके लिए कोई नया आदमी हायर करना चाहता हूँ, ताकि मैं चला भी जाऊँ तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ 10 दिन का टाइम, बट 11वें दिन तुम्हें मेरे पास फिर से आ जाना होगा। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। वो बंदा सीधा दौड़ता हुआ अपने घर गया। उसने बहुत सारे सोने के सिक्के उठाए और सीधा पहुंच गया उस आदमी के पास जिनके वो सारे कुत्ते थे। उसने क्या किया, उन्हें पैसे दिए और उन सारे कुत्तों को अगले 10 दिन के लिए उनसे खरीद लिया। और अगले 10 दिनों तक उन सारे कुत्तों की बहुत अच्छे से सेवा की। उनके बाल काटे, उनको सही टाइम पे खाना दिया, उनको सही टाइम पे नहलाया, सब कुछ किया। फिर जब 11वां दिन आया, तो वज़ीर उसके पास रिटर्न चला गया। अब जब राजा ने वज़ीर को उन कुत्तों के सामने छोड़ा, तो कुत्ते दौड़े तो बहुत तेज उसके पीछे, लेकिन आके उसे चाटने लगे, उसे प्यार करने लगे। ये देख के राजा हैरान हो गया, पूरी प्रजा हैरान हो गई कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जब राजा ने उस वजीर से पूछा कि ऐसा हुआ कैसे, तो उस वजीर ने उसे बताया कि राजा साहब, मैंने तो बस 10 दिन इन कुत्तों की सेवा करी थी और ये कुत्ते इतने वफादार हो गए, लेकिन मैंने तो आपके पिछले 30 सालों से सेवा की थी और आपने बिना एक सेकंड सोचे समझे ही मुझे ही गुनहगार समझ लिया। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने उसे मौत की सज़ा सुनाने से हटा दिया। उसके बाद राजा ने क्या किया, उसने बोला कि ये देखो, ये तुम्हारे अपराधी, इन्होंने ही मेरे कान भरे थे, तुम्हें जो करना है इनके साथ तुम कर सकते हो। बट वज़ीर ने उनको कुछ नहीं किया, वज़ीर ने उनको छोड़ दिया। ठीक है, और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तो भाई मुझे अब तुम एक बात बताओ, तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है कि इस स्टोरी से तुम क्या सीखे। तुम्हारे जो भी आंसर होंगे उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, और मैं बताता हूँ कि मैं इस स्टोरी से क्या सीखा। भाई देखो, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को बातों से जीतना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किसी से आर्ग्यूमेंट करके, बहस करके जीत जाऊँगा। बट यार होता क्या है ना, कि जब भी तुम किसी चीज़ को बहस करके जीतते हो, तो वो चीज़ ना तुम बस कुछ ही टाइम के लिए जीतते हो। क्योंकि बहस से जीती हुई चीज़ हमेशा से नहीं जीत जाते तुम। क्योंकि जो चीज़ तुम बहस से जीतते हो ना, वो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए रहती है। बट एक और तरह का इंसान होता है जो क्या करता है, उस टाइम पे कुछ नहीं बोलता है, किसी को कुछ नहीं कहता है। वो सीधा कहता है मैं अपने एक्शन से जवाब दूंगा, मैं अपने एक्शन से जीत के दिखाऊंगा। और यही उस वज़ीर ने भी किया। वो वज़ीर अगर चाहता तो राजा को डायरेक्टली उस टाइम कह सकता था कि राजा साहब, ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा जानबूझ के किया है। बट उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या किया, उसने पहले एक्शन लिया, राजा को कुछ करके दिखाया, फिर जाके राजा को वो रियलिटी बताई, और बस तुरंत ही उस राजा को उसकी रियलिटी समझ में आ गई। तो भाई मेरा तुमसे बस एक ही एडवाइस है कि अगर तुम्हें कहीं जीतना है ना, तो आर्ग्यूमेंट से मत जीतो। क्योंकि अगर तुम आर्ग्यूमेंट करके, बहस करके किसी से जीत जाओगे ना, तो भाई तुम जीत तो जाओगे, लेकिन वो जीत सिर्फ टेम्पररी होगी। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगी। प्लस का तुम जिससे जीत रहे हो उसके मन में भी अपने लिए वैल्यूएशन खो दोगे। वो बंदा भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर तुम एक्शन से जीतते हो, तो वो बंदा तुम्हारी वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और भाई तुम लॉन्ग टर्म विन करते हो। तो अगर तुम ये सोचते हो ना कि भाई मैं बेड पे पड़े रहूँगा, मैं रील स्क्रॉल करते रहूँगा और अपने आप मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाएगी, अपने आप मेरे पास बहुत अच्छी घर आ जाएगी, अपने आप मेरे पे आईफोन 17 प्रो मैक्स आ जाएगा, तो भाई इन रियलिटी में ना तुम कुछ नहीं करोगे। भाई तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ बिस्तर पे लेटा रहूं और ये सोचूं कि भाई मुझे तो पैसे कमाने हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो क्या मेरे हाथ में पैसे आएंगे? नहीं आएंगे ब्रो। क्या मेरे हाथ में सब्सक्राइबर्स आएंगे? नहीं आएंगे ब्रो। लेकिन अगर मैं उठता हूँ अपने बेड से, आ करके वीडियो शूट करके, इसे एडिट करके अपलोड करता हूँ, उसके बाद क्या मेरे पास पैसे आएंगे? ज़रूर आएंगे ब्रो। क्या मेरे पास सब्सक्राइबर्स आएंगे? ज़रूर आएंगे ब्रो। लेकिन कब आए? जब मैंने एक्शन लिया। तब तो नहीं आया ना जब मैं कहीं पे पड़ा हुआ था। तब तो नहीं आया ना जब मैं खुद से आर्ग्यूमेंट कर रहा था।
तो भाई इस पूरी वीडियो से मैं तुम सबको बस एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। और एट द एंड अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ आपके ही भले के लिए बात करूँगा, आपके ही इंप्रूवमेंट के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।